वृंदावन में एक संत थे और वो भिक्षा मांग कर के भगवान का नाम गान करते थे। उनका नाम पड़ा हुआ था जज बाबा। क्या? जज बाबा। लोगों ने कहा कि बाबा हैं और इनके साथ जज लगा हुआ है, क्या मतलब है? तब उनके जानने वालों ने उनकी कथा बताई कि ये पहले जज थे और ये उस जमाने की बात है जब गांव के झंझटों को सुलझाने के लिए गांव में अदालत लगा करती थी और वहीं जज बैठते थे। तो ये संत कैसे हुए, ये जज बाबा कैसे बने, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक केवट था, भगवान के भरोसे, भगवान की कृपा उसके ऊपर बहुत थी। उसकी पत्नी चल बसी, एक बेटी थी एक बेटा था। उसने एक गांव के सेठ साहूकार से कर्ज लेकर के बच्ची की शादी कर दी। उसने और उसके बेटे ने पैसा कमा करके और पैसा लेकर के गए कर्ज चुकाने के लिए। तो सेठ ने एक कागज लिख करके दिया कि आपका कर्ज पूरा चुक चुका है और ये आपके पास प्रमाण है, ये पर्ची ले जाओ। अच्छा, वो शुरुआत से एक इनका एक डायलॉग कहो, एक शब्द कहो, बोले रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी गवाएं, रघुनाथ जी जो कुछ काम करें सो रघुनाथ जी। अच्छा, उनके गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, उनकी वो सेवा करते थे शुरू से ही। तो जब उन्होंने पर्ची दी साहूकार ने, तो इस केवट ने कहा कि अरे महाराज आप ऐसी बात कर रही हो, पर्ची लिखा पड़ी, इनकी क्या जरूरत है? आप सच्चे हो, हम सच्चे हैं, हमें आप पे विश्वास है, आपको हम पे विश्वास है, और फिर हमारे तो रघुनाथ जी गवाह हैं, हमारे तो रघुनाथ जी गवाह हैं, ये पर्ची फर्ची की क्या जरूरत है? तो पर्ची वहीं छोड़ के ये केवट चले आए। लेकिन जा साहूकार के मन में इसकी नीयत खराब हो गई, इसके मन में खोट आ गया कि ये पर्ची नहीं ले गया, इससे दोबारा भी धन वसूला जा सकता है। तो उसने जो है ना वो पर्ची उठाई और अपनी फाइल में रख ली। थोड़े से कुछ दिन बीते तो इस सेठ ने और कुछ इससे बात नहीं करी, सीधे जाकर के और मुकदमा कर दिया कि इसने मुझसे पैसे लिए थे और इसने पैसे लौटाए नहीं। तो केवट के घर पे जो जाता है कागज, वो गया। क्या कहते हैं उस कागज को? सम्मन। तो वो कागज गया। तो लोगों ने बताया कि ये तो सेठ के जो पैसे थे उनका कागज है। वो सेठ के पास में गया कि भाई हमने तो आपको पैसे लौटा दिए थे। बोले ये बात यहाँ नहीं होगी, अदालत में होगी। अदालत गांव में लगती थी। उस दिन का इंतजार हुआ। तो अदालत में पेश हुए तो जज ने कहा कि भाई बताओ अपनी अपनी बात। तो सेठ ने कहा कि मैंने इनको इनकी बेटी की शादी में पैसे दिए थे, इनसे पूछो दिए थे कि नहीं दिए थे। वो तो रघुनाथ जी जाने। तो कहता है कि भाई पैसे दिए थे, मैंने लिए थे। तो बोले इन्होंने फिर वो पैसे लौटाए नहीं। उसने कहा पैसे तो हमने लौटा दिए थे। तो साहूकार ने कहा कि इनके पास कोई सबूत है? कोई गवाह है? कोई भी प्रमाण है? अब इस केवट ने कहा कि हमारे पास तो वहां कोई था तुम्हारे बीच में। तो केवट ने कहा कि हमारे बीच में तो रघुनाथ जी थे और कोई तो था नहीं, बस रघुनाथ जी इसके गवाह हैं। अब जज ने समझी कि कोई रघुनाथ जी नामक आदमी है। तो जज ने कह दिया कि ठीक है, अगली बार अगले हफ्ते हम यहाँ बैठेंगे और अगली बार रघुनाथ जी को लेकर के आना गवाही के रूप में। और ठीक है साहब। ये चले गए और कोर्ट के द्वारा एक जो
गवाह के लिए भी सम्मन जाता है, एक चिट्ठी जाती है, तो गवाह के लिए वो चिट्ठी गई। और गांव में सिपाही डोले कि रघुनाथ जी के लिए चिट्ठी आई है, ये रघुनाथ जी को घर कौन सा, तो गांव में कोई रघुनाथ जी को घर नहीं मिले। तब एक आदमी ने कही कि यहाँ रघुनाथ जी का घर तो नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर है। तो सिपाही बोले भैया कछु हो सो मई कंटी कटे, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो सो मई कंटी कटे, तुम जा मुंह पहुंचवाओ। तो सिपाही गया मंदिर, सो पुजारी से बोला कि यही रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले हाँ साहब रघुनाथ जी का मंदिर है। तो बोले ले उनके नाम ये सम्मन आए हैं। पुजारी बोला रघुनाथ जी के ऊपर फूल बंगला चढ़े, भोग बहुत तो आए, पर ये सम्मन तो जिंदगी में पहली बार आया है। उसने कहा पर जो कुछ होगी सो बढ़िया ही है। पुजारी ने साइन कर दे कि साहब ले हमने सम्मन ले लो। वहां खोल के देखो तो गवाह के रूप में रघुनाथ जी बुलाए गए। और पुजारी पता लगी कि रघुनाथ वो जो केवट है अपना, जो रोजाना ठाकुर जी की सेवा में रहता है। अच्छा, बेटी की शादी करने के बाद ये निर्लेपी मंदिर में आ गए थे, उनकी झारा बुहारी सब पूजा पाठ रघुनाथ जी का ये केवट करते थे। आज ये जो कथा जो निकल रही है, कल हम केवटों की रोटी खा के आए हैं। कल वहां हम जमुना किनारे गए, गांव तो जाने कौन सा था पता नहीं, पंडित जी थे हमारे साथ में, टीले भाई बाबा, तो हम वहां गए तो उनकी कल प्रसादी पाई, बड़ा अच्छा लगा। कल वो फोटो भी खींच के लाए थे हमारे विपिन, रखा करो डेढ़ लगा ले। तो कल वो जगह पे भी बड़ा अच्छा लगा। संतों के यहाँ कुटिया थी और जंगल था और तय पे रोटी बन रही थी। वैसे बड़ा तया था, उसे एक ही पे कम से कम 10 रोटी 15 रोटी टिक कर जो है। तो ये जो सम्मन आए ठाकुर जी के नाम, तो पुजारी ने कहा कि अरे ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, आपके भक्त के लिए, आपके भक्त पर विपदा पड़ी है और इसकी गवाही तो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका दुनिया में दूसरा कोई गवाह नहीं है। उसने भी वो ले जाकर सम्मन ठाकुर, जैसे कभी कभी आपने देखा हो तो लोग कार्ड छपवाते हैं शादी का, है तो मंदिर में भगवान को दे करके आते हैं कि सबसे पहला कार्ड भगवान के चरणों में है। तो ऐसे ये सम्मन आए सुबह भगवान के चरणों में चढ़ाए दो कि आप जानो आप ही रघुनाथ जी हो, और ये गवाह के रूप में सचमुच में ही आपको कह के आया है भगवान इस केवटा की मदद करना। क्या हुआ, हफ्ता बीता, दोबारा से फिर अदालत लगी और पूरी समाज जुड़ी थी, गांव के लोग थे, पुलिस लगी थी। तो कटघरे में दोनों बुलाए गए, इधर साहूकार था, इधर ये केवट। जज ने कहा साहब केवट हाजिर हो। केवट हाजिर हुए, बोले तुम गवाह को, तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? तो केवट ने कहा यहीं कहीं होंगे साहब, वो तो हर जगह रहते हैं। तो एक आवाज लगाने वाला रहता है ना, हाजिर हो। तो उसने आवाज लगाई कि रघुनाथ जी हाजिर हो। तो जो पब्लिक बैठी थी ना, उसमें से एक बड़ो बूढ़ो बाबा और एकदम लड़खड़ाती लठिया और बीच में से खड़ो भयो। तो उसने कहा कि आप ही रघुनाथ जी हैं क्या? बोले हाँ जी हम ही रघुनाथ जी हैं। हाथ खड़ा कर दिया और लठिया को टेकते हुए लड़खड़ाते हुए कटघरे तक आए। जज ने पूछा कि आपने जब इन साहूकार ने इनको पैसे दिए थे तब आप थे वहां? बोले जी सरकार हम थे। अच्छा, और जब इन्होंने पैसे लौटाए तब भी आप थे क्या? बोले हाँ तब भी हम थे साहब। अच्छा,
अब साहूकार देख रहा कि ये नया आदमी है, ये तो न पहले था न बाद में था। साहूकार ने कहा नहीं नहीं साहब, ये आदमी को तो हम जानते भी नहीं है, न ये हमने पैसे दिए तब था और न इसने पैसे लौटा। इतना कह ही पाया तब तक जज बात को पकड़ गया। बोले ये आदमी को हम जानते ही नहीं है, पर जज बड़े तेज होते हैं, बात पकड़ गया। तो वो इतना कह गया कि न तो पैसे हमने दिए थे तब था और न, बस इतना रुक गया वो। बात समझ में आ रही है ना आप सबके जी? तो बोले इस आदमी को हम नहीं जानते साहब, ये था ही नहीं, और इसके पास क्या प्रमाण है कि ये गवाह है, हम जानते ही नहीं है। तब उस रघुनाथ जी ने एक बात कही, साहूकार साहब हमारे पास प्रमाण भी है कि हम गवाह हैं। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण ये है कि आपने इनको पर्ची दी थी, जब पैसे लौटाए तब इस बात की पर्ची दी थी कि हमने पैसे लौटा दिए। तो ठीक है पर्ची दी तो इनसे मंगाओ, पर्ची कहां है? तो रघुनाथ जी बोले कि वो पर्ची इन्होंने ली नहीं थी, आपने दी तो थी लेकिन इन्होंने ली नहीं थी। तो बोले कैसे मान ले प्रमाण? बोले सेठ जी वो पर्ची इन्होंने तो नहीं ली, लेकिन आपने वापस लेकर के और 10 नंबर के रजिस्टर में और फलानी अलमारी में छुपा करके रखी है। तो गांव की अदालत थी, उन्होंने तुरंत सिपाहियों को भेजा कि अभी इनकी फलानी नंबर के रजिस्टर लाया जाए। और जैसे ही वो 2 सिपाहियों को चाबी दी साहूकार ने और रजिस्टर लाया गया, उसमें वो पर्ची इस बात की सबूत थी कि तुमने मुझे पैसे लौटा दिए। जज को चक्कर आ गया। इतनी देर में सभा समाप्त हुई, लेकिन अब जज सोच रहा था कि ये ऐसा गवाह जिंदगी में मैंने पहली बार देखा जिसने फाइल बताई, नंबर बताया और वो बताई। मैं इसके जाके दर्शन करूंगा, मिलूंगा, ये विचित्र व्यक्ति है। अभी ये डाउट नहीं है कि ये भगवान है, अभी तो केवल इतना है कि ये विचित्र व्यक्ति है। इतना स्मरण रखने वाला गवाह, वो तो सामान्य समझ रहे हैं लेकिन इतना तेज। जैसे सभा बिछड़ी तो जज जो है ना इस केवटा के पास में गया कि वो आपके गवाह से जरा मिलना था। केवट बोला कि वो तो चले गए। तो बोले कहां चले गए? बोले यहीं कहीं होंगे। तो उस जमाने में कोई मोटरसाइकिल और ये कोई कार तो थी नहीं, तो बैठ के भाग जाएंगे, जाना तो पैदल ही था सबको, और गांव वही था। तो जज कहता है कि तो कहां गए? बोले वो यहीं कहीं अपने घर चले गए होंगे। तो जज कहता है कि मुझे उनके घर ले चलो। बोले घर कहां है उनका? बोले जो मेरा घर है सो उनका घर है। अब बोले तुम्हारा घर है और उनका घर? नहीं नहीं, बोले मेरा घर नहीं है, उनका जो घर है वही मेरा घर है। जज की कुछ खोपड़ी में आ नहीं रहा। तो बोले उनका घर किस नाम से है? अरे बोले जो मंदिर है ना वही उनका घर है और उन्हीं के घर में मैं रहता हूँ। अच्छा, बोले मंदिर में रहते हैं? मंदिर में रहते हैं वो? बोले हाँ, वैसे तो मंदिर उनका बनाया हुआ है लेकिन वो तो हर जगह रहते हैं। लेकिन अभी जज की खोपड़ी में बात बैठी नहीं रही। तो बोले कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, आप तो मुझे लेके चलो और उनसे मिलाओ। अब ये केवटा के साथ में जो है जब गए जज और केवट ने कहा कि आओ, तो मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया कि यही रघुनाथ जी हैं। जज जो चक्कर खा गया। बोले यही तुम्हारी गवाही देने गए थे? हाँ। बोले यही मेरे गवाह हैं और यही मेरे साहूकार हैं, यही मेरा जीवन है और मेरा दूसरा कोई गवाह भवा है ही नहीं, यही मेरी गवाही देने गए थे। आओ, तो जज ने वहीं से रोना प्रारंभ किया, अपने घर तक रोता गया। अब घर में रोवे चुप नहीं होए। उसकी पत्नी कहे कि क्या हुआ, बात तो बताओ। और समझ में ही नहीं आया उनके क्या हुआ, और रोते चले जाएं। उनके संग के जज बुलाए गए, उनके संग के लोग बुलाए गए कि जज इस प्रकार से रो रहा, समझ में नहीं आ रहा, देखो ये जज होकर के ऐसे रो रहे हैं।
जज होकर के ऐसे रो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, इनको चुप करो भैया। अब सब लोग हमें सब जज बोले कि भाई कछु बात तो बताओ। इस जज ने रो करके कहा कि मेरे ठाकुर आए, मैं जिनकी अगरबत्ती रोज सुबह सुबह लगाता था वो मेरी अदालत में आए और मैं अभागा, उनको पहचान नहीं पाया। तो जजों ने कहा कि ये तो तुम्हें सौभाग्य की बात है कि तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हो गए, दर्शन दे गए वो। बोले यही तो दुख की बात है कि मुझे बहुत गलत जगह पे दर्शन हुए। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो न आते रहे। शेष महेश गणेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे। तो बोले वो ठीक है, लेकिन आपको दर्शन हो गया, इसका तो खुशी होनी चाहिए। सुख धो के तरस दिए को भयो, दुख नाही न जो तजे जाते रहे। उन्होंने धोखे में मुझे दर्शन दिया, इस बात की मुझे खुशी है, और वो मुझे छोड़ करके अचानक गायब हो गए, इस बात का भी मुझे कोई दुख नहीं है। तो बोले फिर क्यों रो रहे हो, बात क्या भाई बताओ। तब इस जज ने आंसुओं की धार लगाते हुए रो करके कहा, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे ठाकुर जब आए और मैं ऊपर गद्दी पर बैठे रहे और वे नीचे खड़े खड़े, दुख सुख धो के दरस दिए को भयो, दुख नाही न जो तजे जाते रहे। कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, कुर्सी पे बना में जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में के बता के गवाह कहते रहे। सोई आज विनीत अदालत में के बता के गवाह कहते रहे। और मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। दुनिया के फैसले करता रहा और अपनी जिंदगी का जब नंबर आया तो मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। दुनिया की गलतियों को और दुनिया की उनको मैं निर्णय करता रहा, और मेरी जिंदगी के कल्याण का जब मुकदमा आया है तो मेरे सामने मेरा ठाकुर था, लेकिन ये बुद्धि ये निर्णय न कर पाई कि ये तेरा ठाकुर सामने खड़ा है और मैं कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पे बना
जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। उस दिन से उन्हें कुर्सी की, जो जज की कुर्सी थी ना, उस कुर्सी से गिलानी हो गई। बोले ऐसी कुर्सी किस काम की कि जो मेरे ठाकुर को मुझे पहचानने से रोक ले। वो गद्दी ही तो नहीं पहचानने दे रही थी, क्योंकि दिमाग वहां उलझ जाता। और वो इतने दुखी हुए, उन्होंने अपने जज पद से इस्तीफा दे करके सीधे वृंदावन आ गए। अब वृंदावन की गलियों में रोते तो हैं, भिक्षा तो मांगते हैं, संत तो बन गए, चोला पहन लिया, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में नहीं जाते। जब संतों की टोली में जाते हैं और जब वो टोली बांके बिहारी के मंदिर से गुजरती है ना, तो बाहर से ही हाथ जोड़ करके माथा टेक लेते, अंदर नहीं जाते। उनके संग के संतों ने पूछा, अरे जज बाबा, आपको बांके बिहारी से कोई नफरत है क्या? ठाकुर से कोई घृणा है क्या? बोले नहीं भैया, मुझे घृणा नहीं है और मुझे नफरत नहीं है। बोले तो? बोले मैं भाई मोह दिखावे लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे घाट पे गयो, मेरे यहाँ गयो, ये बांके बिहारी तो मैं जज की कुर्सी पर बैठो रहो। अब मैं कौन से मोहल्ले के जाके दरबार में जाऊं कि मैं तेरा सेवक हूँ? सेवक ऐसा होता है क्या? तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं शर्म के मारे किसी मंदिर में ठाकुर के में घुसता नहीं हूँ। पूरे वृंदावन में जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन मंदिर में अंदर कभी गए नहीं। ये बात उनको कचोटती रही। कौन सी? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जो शेष महेश गणेश के, जो ध्यान में नहीं आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, केवटा के गवाह कहाते रहे। ये को भयो दुख नाहिन जो तजे जाते रहे। पर दुख केवल इस बात का है कि मैं अभागा कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। वृंदावन की कुंज गलियों में ठाकुर जी का मंदिर जब आता है तो जो संतों की जो टोली रहती है, संतों की भिक्षा मंडली चलती है। महाराज जी जानते हैं वृंदावन में संतों की एक भिक्षा मंडली चलती है, जो आश्रम में जाकर के भिक्षा मधुकरी करते हैं। तो उस मधुकरी में जब वे जाते और जब मंदिर पड़ता ना, तो मंदिर के सामने सब मंदिर में दर्शन करते, लेकिन ये जज बाबा दर्शन नहीं करते, बाहर ही खड़े रहते, क्योंकि इन्हें ये बात कचोटने लगती थी। कौन सी बात? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे।
और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी ये गद्दी ने मेरी बुद्धि में वो बात समझ में आने ही नहीं दी। मैं समझ नहीं पाया कि जो गवाह फाइल का नंबर बता रहा है, अलमारी का नंबर बता रहा है, और दोनों समय की गवाही दे रहा है, और जबकि साहूकार मना कर रहा कि इसे मैं नहीं जानता, साहूकार ने मना किया था मैं नहीं जानता, तो मुझे कम से कम उस समय समझ लेना चाहिए था कि जिसे साहूकार नहीं जानता और वो साहूकार को इतना जानता है, तो वो कौन हो सकता है। लेकिन मेरी बुद्धि है ना, बार बार ये पंक्ति उन्हें वृंदावन की गलियों में परेशान करती है। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते